नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुख कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां बोर्ड परीक्षा परिणाम में जय हिंद हायर सेकेंडरी स्कूल सिक्योरिटी लाइन गोविंदपुरा का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। जी हां, स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। स्कूल की हेडमास्टर कुसुम ददोरे ने बताया कि इस वर्ष 10वीं कक्षा का अधिकतम 98% और 12वीं के 80% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं 5वीं और 8वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा। स्कूल के संचालक राघव शुक्ला ने बताया कि संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी और तब से ही गुणवत्ता शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में विशेष रूप से मजदूर वर्ग के छात्रों को कम फीस में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। साथ ही स्कूल के कई पूर्व छात्र आज समाज में विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाता है। राघव शुक्ला का मानना है कि शिक्षा समाज सेवा का सबसे बेहतर माध्यम है और इसी उद्देश्य के साथ स्कूल लगातार कार्य कर रहा है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। 20 वर्षों में लगभग यहाँ से जो इतने बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की है और समाज के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, ये गौरव का पल है। और इस वर्ष का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं वो भी बहुत अच्छे बोर्ड परीक्षा परिणाम रहे हैं। हमारे साथ हैं संचालक राघव शुक्ला जी। राघव शुक्ला जी, जय हिंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा, हम जानना चाहेंगे। जी सर, ये हमारी बहुत काफ़ी पुरानी संस्था हो गई है। हमारे बड़े पिताजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी ने इसकी स्थापना रखी थी और ये 1983 में, और इस श्रम में बस्ती में रह के बहुत बड़ा अपना योगदान दिए, जो आज अब संन्यास भी ले लिए हैं, महात्मा भी बन गए हैं। बच्चों को एक नई राह, नई शिक्षा दे के। जी, क्या क्या व्यवस्था है स्कूल पर दे पाए? अब स्कूल में अच्छे मतलब पानी की व्यवस्था है, खेल कूद का ग्राउंड है, सब कुछ व्यवस्था है। कवर्ड कैंपस है, सुरक्षा जी, पूरा कवर्ड कैंपस बना, पूरा कवर्ड कैंपस है और बच्चे अंदर हो जाते हैं एक बार तो बाहर छुट्टी तक नहीं निकलते हैं जब तक उनके गार्जियन नहीं आ जाते हैं। और देखा जा, चूंकि आपने कहा स्लम एरिया है, तो यहाँ फीस को लेकर भी किस तरह का फीस का सर बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन फिर भी मैनेज किसी तरह कम से कम में कर लेते हैं। और उसके बाद भी लोग पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते जी, फिर भी मैनेज किया जाता है। मतलब कम आर्थिक स्थिति होते हुए भी आपने इसको मैनेज किए हुए हैं, चल रहा है। उम्मीद करेंगे जब आने वाले 5 साल बाद हम इसका स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे जय हिंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, तो यहाँ के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो भी इसका स्मरण करेंगे। जी, धन्यवाद। 1995 में स्थापित हुआ था। हमारे साथ हैं स्कूल की हेडमास्टर कुसुम दादोरी जी, जो अभी 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जी सर, हमारे यहाँ जो 10वीं के जो प्रतिशत बच्चों का आया है वो 98% आया है। बच्चों ने बहुत और कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत से हमारे बच्चे पास होते हैं। हमारे बच्चे स्लम एरिया के हैं, छोटे क्षेत्र से बच्चे आते हैं, फिर भी हमारे बच्चों की जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। और 12वीं का जो रिजल्ट है हमारा 80% आया है। उसमें 7% बच्चे जो है हमारे फर्स्ट डिवीजन में आए हैं। हमारे बच्चे 10वीं क्लास में जी कितने बच्चे प्रथम श्रेणी? 15 बच्चे प्रथम श्रेणी में आए हैं जी। और हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। इससे पहले 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा हाँ जी, वो 100% मतलब 100% ही रहा। 8वीं और 5वीं का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा और बच्चों की कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से यह जो कार्य हुआ है, बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत बच्चों ने भी मेहनत की। चूंकि स्लम एरिया है तो यहाँ पर टीचर्स को भी गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ती है। हाँ, टीचर्स को गार्जियन की भूमिका करनी पड़ती, क्योंकि गार्जियन कोऑपरेट बहुत कम करते हैं और हमें ही सारा काम करना पड़ता है बच्चों के देखभाल से। और बच्चों की जो मतलब ये है कि हौसला बुलंदी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम बच्चों का मतलब कोऑपरेट करके बच्चों को हम उनको सहायता करते हैं कि अच्छे से अच्छे परीक्षा में अच्छे से अच्छे उत्तीर्ण, ताकि एक स्लम वर्ग का छात्र भी उनकी प्रतिभा है वो सामने आ पाए, प्रतिभा उनके सामने आ जाए। धन्यवाद जी। शुक्ला जी, क्या नाम? राघव शुक्ला। राघव।